ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि सर शुक्राना कर। तो मैं भी और लोगों की तरह हर सत्संग के नीचे शुक्राना लिख दिया करती थी। लेकिन अब बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को शुक्राना सत्संग करना है। तो ये अब मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। तो गुरु जी आप भी प्रवान करो जी। गुरु जी आपका शुक्राना, बेहद शुक्राना। आपने मुझ पे मेहर बड़ा हाथ रखा। गुरु जी ने मुझे मई 2023 से अपने साथ जोड़ा है। ये उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा। तब से लेके आज तक मैं सारा दिन गुरु जी के सत्संग ही सुनती रहती हूँ। सत्संग के बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इनको सुन सुन के मन में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है और कई प्रॉब्लम से थोड़ी जूझने की हिम्मत आ गई है। अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो तो आप बूस्ट अप हो जाते हो गुरु जी का सत्संग सुनने से, क्योंकि वही दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती है। प्रॉब्लम्स तो कई हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो वो भी गुरु जी हल करेंगे। गुरु जी के आगे मैं अरदास करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को है, फिर हमें घर में बीमारी भी है, कलेश भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, यानी कि तन मन धन तीनों डिस्टर्ब हुए पड़े हैं इस वक्त। तो चलो ये भी कोई कर्म होंगे जो हम लोग भुगत रहे हैं, पर वही गुरु जी कटवाएंगे। मैं गुरु जी के आगे बार बार हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि घर में मेरे बेटे बहू में बहुत क्लेश है, क्योंकि वे दोनों अलग अलग रह रहे हैं और एक छोटा सा बेटा, इसलिए एक ही बच्चा है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को होता है कि ये दोनों के मन में से ईगो जाए, बेटे और बहू के मन में से ईगो ख़त्म हो और इनका आपस में गुस्सा ख़त्म है, इनके मन में प्यार जागे, सारी उम्र के लिए इकट्ठे रहें। क्योंकि पेरेंट्स तो यही चाहते हैं, कल को पेरेंट्स की उम्र का तो कोई पता नहीं, तो होता कि ये सेटल हो, इनमें कोई दुख ना हो। बस अगर ये खुश हैं तो नेचुरली हम भी खुश हैं। यही हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, तो गुरु जी ये सब ठीक करें। क्योंकि कई जगह पे ये तो हो गया, मेरे घर में कलेश हैं बेहद ज़्यादा, और बीमार मेरे हस्बैंड बेशुमार बीमार रहते हैं बेहद। वो भी मैं गुरु जी से अरदास की थी, पीछे बहुत बीमार थे, पर फिर उनको अरदास के बाद फ़र्क आ गया। मैं उनका जल प्रसाद देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो अब हो गया फाइनेंशियल की तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जो भी मेरे से पैसा ले जाता मेरे को धोखा ही दे जाता है। 5-6 साल से एक अपनी फ्रेंड को काफ़ी बड़ी अमाउंट दी है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो भी मेरी अमाउंट वापस कर दे, क्योंकि मेरे इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है। उस फ्रेंड से पूछती हूँ, वो कहूँगी देती हूँ, पैसे देती हूँ, देती करती ने 5-6 साल लगा दिए। बड़ी स्ट्रेस में हूँ। मेरे एक शॉप का मुकदमा चल रहा है, वो भी गुरु जी हल करवाएंगे, यकीन है। वो भी मुझे पैसे मेरे जितने बनते दे दे और काम ख़त्म हो। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरी लाइफ तो चारों तरफ से जैसे घेराबंदी हो गई है, स्टक हो गई है। हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, हे गुरु जी आप इन मुसीबतों से निकालोगे, आप ही निकालोगे। तो ऐसे एक दिन बहुत ही घर में कलेश हुआ, तो ऐसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती तो मेरे सामने एक पॉडकास्ट आ गया, जिसमें ये एस्ट्रोलॉजर दिल्ली के हैं, शालीमार बाग में हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर साक्षी एंड संजीव, हस्बैंड वाइफ एंड डॉक्टर साक्षी एंड संजीव ठाकुर। उनका पॉडकास्ट सुनने लग पड़ी, क्योंकि पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती थी, हर बात ही एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलनी, हर बात। पर जब से गुरु जी के साथ मिली हूँ तो मेरे को गुरु जी ने ये कह के कि पंडितों ने कुछ नहीं करना, कितने मैं सुने हैं गुरु जी के सत्संग। तो मैंने कहा भी ठीक है। तो मेरे भी मन में हो गया कि नहीं, अब गुरु जी से ही जो करना, गुरु जी से ही कहना, ये पंडितों का पीछा छोड़ना, एस्ट्रोलॉजर सब ऐसे ही हैं। क्या हुआ, ये फिर दिमाग जब घूमना होता है तो उनके पॉडकास्ट में मैंने देखा वो इतनी एश्योरिटी दें कि हम तो कुंडली देखते बंदे को बोलने की ज़रूरत नहीं, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं। तो हमने तो इतनी हमें तो ये शिक्षा ली है, हमने वो लिया, हमें ये स्टडी किया, हम तो 1 मिनट में, हम तो गारंटी से करके देते हैं, 200% ठीक करके देते हैं। अरे बेवकूफ़ मैं जो उनकी बातों में आ गई। मैंने उनको फ़ोन कर दिया। फ़ोन पॉडकास्ट में वो बता रहे थे हम तो थोड़े पैसे लेते हैं, लोग तो 11,000 लेते हैं, कोई 12,000 लेता है, हम तो बहुत कम पैसे लेते हैं। अरे मैंने फ़ोन किया तो वो कहते जी एक कुंडली का अगर इमरजेंसी में दिखानी तो 15, जल्दी दिखानी तो 15।
मैंने कहा मैंने जल्दी दिखानी, 1-2 दिन में बात करवा दो। कहते 15,000। मैंने कहा अरे आपके वहाँ तो कम था, वहाँ तो कहते 1 प्रश्न का ही है जो उन्होंने बोला, यानी कि 1 प्रश्न का 1 मिनट, 1 मिनट के 5,000। तो ये कहते अगर प्रॉपर वो आपको पूरा टाइम देंगे तो 15,000। पहले तो था कि इमरजेंसी में देखना है तो जल्दी, वो इमरजेंसी इनकी ऐसी कि 15 दिनों बाद मेरे को टाइम दिया इन्होंने। टाइम दिया, मेरी जब कुंडली का बोला, मैंने कहा जी, कहता हाँ पूछो। मैंने कहा जी आपने कहा था कि हम देखते ही जन्म कुंडली सारा कुछ बता देते हैं, तो आप बताओ ना, आपके सामने कुंडली मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप बताओ, आप प्रश्न पूछो। कुछ मैंने देखा इसको तो कुछ नॉलेज नहीं, किसी बात की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक बातें वो बताए जैसे कोई सड़क छाप भी कोई जाता हुआ ना, पंडित जो होते हैं आजकल तोते वाले, वो भी बता दें। तो वो मैंने कहा ये क्या बात बनी। फिर कहता दूसरी आपके बेटे की, वो कहता मेरे को डरा दिया, इसमें ये बातें हैं, इसमें वो बातें हैं, ये ऐसे हो जाएगा। माँ हूँ डर के। कहता इसका उपाय मैं 200% ठीक करके दूंगा, इसके 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने कहा हैं इतने इतने तो मेरे पास है नहीं। कहता चलो कंसेशन दे देता हूँ, आप 40,000 देना, 30,000 आप भेज दो, तो 15 दिन में इसका 200% रिजल्ट ले लेना। मैं बेवकूफ़ मूर्ख, दिमाग खराब हो गया, उसकी बातों में आ गई। 30,000 पहले भेजे थे, 30,000 बेवकूफ़ ने फिर भेज दिए। और देखो मूर्ख मैं, 30,000 बेचने से पहले मेरे दिमाग में एक सत्संग सुना कि जो कंफ्यूज हो तो गुरुजी के आगे ना पर्ची डाल लो। मैं कंफ्यूज थी, इसको 30,000, क्योंकि मेरे को पहले सेटिस्फेक्शन तो हुई नहीं थी जो पहले इसकी जन्म पत्री बताई। तो मैंने 30,000 भेजने से पहले पर्ची डाली गुरुजी के आगे लेके, यस और नो। तो पहली पर्ची उठाई, यस आ गया। मैंने कहा अरे गुरुजी तो कभी भी नहीं कहते कि पंडितों के पास जाओ, तो मैंने ये पर्ची उठा ली। फिर मैंने दोबारा लिख के डाली, उसमें नो आ गया। फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा नहीं अब तीसरी बार डालूंगा, अब जो भी आएगा वही करूँगी। तीसरी बार नो ही आया। मैंने कहा गुरुजी ने तो नो कर दिया। फिर देखो मेरा दिमाग कितना, मैं मूर्ख हूँ, फिर भी मैंने 30,000 रुपये इनको भेज दिए। जब मैंने भेजे उसके बाद भी मैं 5 दिन लगातार इतने फ़ोन किए, उन्होंने उठाना ही बंद कर दिए मेरे फ़ोन, और वो 60,000 मेरे हड़प गए। इस बात को महीने के करीब हो चला है। तो मैं इतनी, मैंने कहा लो गुरुजी ने, और उस दिन फिर गुरुजी का मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ, ये पंडितों ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैंने तेरा करना है। मैं हैरान, मैंने कहा देखो गुरुजी मेरे को बता रहे थे, और ये देखो ये भी शायद गुरुजी ने मेरे को सबक दिया, और पैसे मैंने किसी से पकड़ के दिए थे। मैं इतनी स्ट्रेस में, इतनी, चलो गुरुजी मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे वो पैसे भी, गुरुजी की मेहर हुई तो मेरे को मिल जाएंगे, वो 60,000 रुपये मेरे वापस हो जाए। मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ। मेरे तो जगह, मैं बेवकूफ़ ने आ गई, मेरे जगह जगह पैसे स्टक हुए हैं, तो ये भी मैंने करवा दिए। कितनी मूर्ख हूँ गुरुजी। मैं ये इंसिडेंस इसलिए लोगों को बताना चाहती हूँ, संगत को, ताकि प्लीज़ आप गुरुजी के कहने के जैसे मैंने मूर्खता की उल्ट चली बिल्कुल ना चलें। ये पंडित वाकई सब, ये सब चोर बाजार, ये सब अपनी जेबें भरते हैं, हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि हम इमोशनली दुखी होते हैं, डाउन हुए होते हैं, तो ये उसी पे प्रहार करते हैं, तो हमारी इमोशंस को ये खरीद लेते हैं, तो हम पागल इनकी बातों में आके बेवकूफ़ी इतनी बड़ी कर जाते हैं जो हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए कहती हूँ, तभी मैं ये कहानी सुना रही हूँ कि ये बात मेरे से किसी को सबक मिल जाए, तो तभी मेरे को गुरुजी ने शायद यही, मेरे सुबह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि यही सत्संग कर, यही सत्संग कर। शायद मेरे थ्रू गुरुजी मैसेज देना चाहते कि अब बच जाओ, ये देख लो इसके साथ क्या हुआ, आप लोग बच जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी का कहना मानो। गुरुजी हमारे परम शिव है, जो करेंगे इनके हाथ में सारी एस्ट्रोलॉजी, यही हमारे सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है, यही हमारी कुंडलियाँ ठीक कर सकें, यही हमारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इन मूर्खों में ना फंसो, ना अपना पैसा, आ गई हम लोग तंग हैं जी, और हमें तंग कर देते। करना तो इन्होंने क्या होता, अपनी जेबें भरनी होती है। ये इतना टीवी में आके लोगों को वर्गला लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते, बंदा इनकी आ जाता बातों में भी, शायद ये पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि हम टूटे हुए होते हैं ना। तो हम आप गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दो, हम सबको ही दो, मेरी सारी फैमिली को, हम इन ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमारे घर में क्लेश जाए, सभी के मन से ईगो जाए, सभी के मन से गुस्सा जाए, सब एक दूसरे से प्यार में रहे, सारी दुनिया ही आपस में प्यार में रहे। हम अपने सब फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे प्यार से रहे। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पे रखो, सभी को खुश रखो। गुरुजी हमारी विपदाएं दूर करो। आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका,
आप मेरे को यकीन है आप मेरे सारे संकट डालोगे, मेरे क्या सभी के संकट डालोगे, सब संगत के संकट डालो, सबके घर में खुशियाँ फैल जाएं। हे गुरु जी आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती, गुरु जी शुक्राना शुक्राना, गुरु जी शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका शुक्राना।